कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से हिंदू समाज में आप देख लीजिए कि कोई किसी के बरगलाने बहकावे में नहीं आता, कोई शंकराचार्य खोल दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं निकलते अपने घरों से। मगर हमारे यहाँ मुस्लिम कौम में क्या है कि ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जुमे की नमाज में तकरीर हुई, ये एक्टिव हो गए, सड़कों पर उतर गए। क्यों एक्टिव हो गए भाई, क्यों? या जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नमक खाकर के उसके साथ गद्दारी करना, ये कौन से राष्ट्रभक्ति की बात है या कौन सा इस्लाम हमें सिखाता है? बुलडोजर चलाया गया जावेद पम्प के घर पे, तो आप उसकी बेटी का बयान देख लीजिए किस तरह से वो भड़काऊ बयान देती है, देश विरोधी नारे लगाती है। करते हैं कि ये हदीस है कि अल्लाह जो है, आप ये काम करेंगी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, आप गाना सुनेंगी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, आप ढोल बजाएंगी अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, जो लोग संस्कृति से जुड़े हुए थे, तो उस संस्कृति को खत्म करने के लिए इन्होंने बार बार अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा कि इसका जो जुमला आया है वो जुमले को खत्म करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इतना फुर्सत में नहीं बैठा जो बात बात से नाराज होता है। समाज नहीं चलने वाला। समाज में ऐसा नहीं कि आप इतनी बड़ी तादाद जो आज हमारे देश में हिंदू समाज की है या किसी अन्य पंथ को मानने वाले को, सबको आप खत्म कर देंगे क्या? आपके अंदर इतनी कुव्वत है कि आप खत्म हो? तो ऐसे मौलानाओं की मुखालफत होनी चाहिए। हमारे समाज से लोगों को उनको निकाला जाना चाहिए, मगर फतवा उन पे नहीं जारी होगा क्योंकि बहुत बड़े मौलाना है। काहे के मौलाना है भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मुस्लिम महिला ने ही मुसलमानों की पोल खोल दी है। और दोस्तों ये वीडियो जो है वो सारे मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये वीडियो उन मुसलमानों के लिए जो कि ये कहते हैं कि अगर हमारे धर्म के नाम पे कुछ बोला गया तो हम उनका सर काट देंगे, या फिर बहुत कुछ करने की जो धमकी दी जाती है। और ये इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। दोस्तों ये बात तो सच है कि जहाँ पर भी मुसलमान जो है वो परसेंटेज भी ज़्यादा है जिस भी देश में, वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पे खुद जो मुसलमान हैं वो मुसलमानों के साथ लड़ते हैं। इसका सीधा एग्जांपल जो है वो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगा सकते हैं। दोस्तों आपने ये अक्सर देखा होगा कि हफ्ते में कहीं ना कहीं ये न्यूज आती रहती है दोनों देशों में कि आज इस मस्जिद में बम फोड़ दिया, आज उस मस्जिद में बम फोड़ दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज भी मुसलमान जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों जो खुद मुसलमान हैं वो भी अब इस्लाम को खतरे में कर रहे हैं। दोस्तों आज मुसलमानों को ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि वो भारत में कितना सुरक्षित है। भारत में एक दो वाक़या ऐसा हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से जो भारत के हिंदू हैं वो अपने भाई बनाकर मुसलमानों को रखते हैं, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि वो जो है वो जो हिंदू लोग हैं उनको भाई माने। और दोस्तों इसीलिए इस मुसलमान लड़की ने ही मुसलमानों की पोल खोली और बताया है कि कैसे आज जो मुसलमान हैं वो जितना सुरक्षित इंडिया में है वो दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये मुसलमान महिला और इन सब चीज़ों के बारे में क्या क्या बात कर रही है। जिस तरह से दिल्ली में हुआ कि दिल्ली सरकार जो है वो दंगाइयों को मुआवजा दे रही है, तो मुआवजा देने का समय नहीं रहा, अब सजा देने का समय है। मुआवजे से लोग ऊपर उबर नहीं पा रहे हैं, अब सजा मिलेगी तभी जाकर के लोगों की जो आम जनता है, जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, उनको थोड़ा सब्र मिलेगा। क्योंकि मुआवजे से अब काम नहीं चलने वाला। मुआवजा दे देकर के सरकार इनको पाल रही थी, अब सजा मिलनी जरूरी है। और जो कि बुलडोजर चलाया गया जावेद पम्प के घर पे, तो आप उसकी बेटी का बयान देख लीजिए किस तरह से वो भड़काऊ बयान देती है, देश विरोधी नारे लगाती है। तो क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये कार्रवाई रुक जानी चाहिए। तो इस तरह से देश का माहौल खराब करना या जिस देश में आप रहते हैं उस देश का नमक खाकर के उसके साथ गद्दारी करना, ये कौन से राष्ट्रभक्ति की बात है या कौन सा इस्लाम हमें सिखाता है? इसका मतलब ये है कि आप जो है लोगों को भड़का करके, बहका करके, बरगला करके उनको सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बनाना चाहते हैं। ये अगर उनको सजा नहीं मिल रही तो आप चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की है। वो मजहबी लीडर जिनका काम होना चाहिए कि अगर देश में इस तरह की कोई अस्थिरता फैल रही है या लोग उपद्रवी हो रहे हैं, तो ऐसे समय में ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और जबकि सरकार ने और सारा एक्शन लिया जा चुका, उसके बाद तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप लोगों से अपील करें कि देश में शांति बनाए रखें। फिर ये लोग क्यों इसको और हवा दे रहे हैं इस आग को? देखिए पहले तो देखिए, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो मदनी हो, चाहे वो ओवैसी हो या कोई और लीडर हो जिनका नाम हम नहीं जानते, मगर इन सबका क्या रत्ती भर भी नुकसान होता है। चाहे वो किसी भी मामले पे जनता को भड़काते हो, चाहे वो आतंकवादी बनाने वाले 72 गुरुओं के सपना दिखाने वाले आतंकियों के सरगना हो, उनका रत्ती भर भी नुकसान होता है। उनके बच्चे बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी जगहों पर पढ़ते हैं, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, लंदन में जाकर के पढ़ाई करते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छे घरों में अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, सब कुछ उनका हाई लेवल का
रहन सहन होता है। तो मगर जिनका वो यूज करते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हैं दंगाई के रूप में, आतंकी के रूप में, या फिर धरना प्रदर्शन वाले करने वाले के रूप में, तो उनका ही तो नुकसान होता है। आज तक जो सीएए और एनआरसी के मामले में धरने पर बैठे हुए थे मुसलमान, या जिन्होंने उपद्रव किया, आज तक उन गरीब मुसलमानों की जमानत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसके बाद उनको कोई खोज खबर नहीं लेना। वो मुसलमानों को भड़का दी, उनके हाथों में पत्थर थमा दिया, उनके हाथों में बंदूक थमा दी, उनको आगे करके उनके हाथों में आंसू गैस के गोले थमा दिए, पेट्रोल बम थमा दिया। इन सबको थमा करके वो फिर अपने निकल लेते हैं, अपनी सेफ जोन में चले जाते हैं। बाकी आप जाइए, आप चूल्हे भाड़ में जाइए, आप जेल में सड़िए, आप मर जाइए, उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये बात जो आम मुसलमान है उसको समझने की जरूरत है कि इनके बहकावे में नहीं पड़ना है। ये तो तकरीर करेंगे ही करेंगे, इनकी दुकान इसी से चल रही है, इनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है। ये मस्जिदों से चिल्लाएंगे, ये जाकर के चौराहों से चिल्लाएंगे, गली मोहल्लों से चिल्लाएंगे, या फिर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चिल्लाएंगे। चिल्लाने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। जिस तरह से हिंदू समाज में आप देख लीजिए कि कोई किसी के बरगलाने बहकावे में नहीं आता। कोई शंकराचार्य बोल दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं निकलते अपने घरों से। मगर हमारे यहाँ मुस्लिम कौम में क्या है कि ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जुमे की नमाज में तकरीर हुई, ये एक्टिव हो गए, सड़कों पर उतर गए। क्यों एक्टिव हो गए भाई? क्यों आपने उनकी बात सुनी? क्या वो मौलाना इतना सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपने बहुत अहम बात बोली है कि बहकावे में आ जाते हैं। आखिर क्यों इतनी आसानी से बहकावे में आकर वो हिंसा का शिकार हो जाते हैं, खुद भी अपनी जिंदगी, अपने घर को बर्बाद करते हैं और लोगों को भी तंग करते हैं, और देश में जो अशांति होती है वो तो सबको प्रभावित करती है। तो इतना आसान क्यों है मुसलमानों को भड़काना? कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भड़का देती है, कोई धार्मिक लीडर भड़का लेता है? क्यों आज तक मुसलमानों को अपना हित समझ नहीं आया है? दो तीन चीजें मुझे लगती है। जो पहले तो एक धर्म, ये मौलाना की बात सुनते हैं, इनको लगता है कि अल्लाह के बाद अल्लाह अगर किसी को कुछ बताता है, वो मौलानाओं को, मुल्लाओं को, जो आलिम है उनको बताता है। और दूसरी चीज, जो ये बार बार मुसलमान हो जाने से जन्म मिल जाएगी, इस बात को, और तीसरी चीज की हिंदू काफिर है, इस बात को लेकर के। तो इन तीनों चीजों पर अगर आप बहुत गौर करेंगी तो देखेंगे कि बार बार ये कहते हैं कि आप हिंदू काफिर है, उनको मारो, या फिर उनके साथ हिंसा करो। तो ये जो हिंसा वाली बात, भड़काने वाली बात आती है, ये अरब से चली आ रही है। अरब में झुंड में लोग पत्थरबाजियां करते थे, अरब में कबीले का कानून था। तो अरबी कानून को अभी तक मौलाना जो है यहाँ भारत में लेकर बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद जब हम ये जांच पड़ताल करने लगेंगे कि वो मौलाना ईमानदार है कि नहीं है, भाई मौलाना का भी तो ईमान धर्म होता है, वो तो इंसान ही तो है। या जो तकरीर कर रहा है उसका क्या है? वो इसका भी तो ईमान धर्म है। क्या वो झूठ सच बोल रहा है, या वो ईमानदार है, ईमान की रोटी खा रहा है? इन सब बातों पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए इस जरूरत है आज की मुसलमान कौम को, मुस्लिम युवाओं को खास तौर पे, कि इनकी बातों को ना सुनकर के अपने हिसाब से चलने की कोशिश करें। अपने हिसाब से मतलब कि जो सही हो उसको करने की कोशिश करें। और बार बार जो ये आपको जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि तुम मुसलमान हो जाने से जन्नत पहुंच जाओगे, जन्नत वाले हो, ये तो अल्लाह सबका कर्म देखता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब इंसान, पहले इंसान है, उसके बाद में कुछ अपनी अपनी पूजा पद्धतियों को मानते हैं। इसलिए इंसान होने का धर्म निभाइए, इंसान बनिए, शैतान के रास्ते में मत चलिए। मुसलमान होने के बाद शैतान के रास्ते में चलना बंद कर दीजिए। अगर आप शैतानियत का रास्ता बंद कर देंगे, इंसानियत का रास्ता अपना लेंगे, तो आप खुद ब खुद मुसलमान बन जाएंगे। सिर्फ नाम अरबी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता।